हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दावाई वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर हमारा चल रहा था जीव विज्ञान में, थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर में हम लोग काफ़ी चीज़ें आप लोग बात देखेंगे। तो आप देख सकते हैं उसमें जाके, तो काफ़ी चीज़ हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। साथ में ही मैंने क्या करा था, इसके कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो भी हो गए हैं। ठीक। और इसमें अब बात करेंगे हम फाइनली, जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है हमारा एक, जिसका नाम है आपका वंध्यता। इनफर्टिलिटी क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे, पहले तो थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक। ये आपका छोटा सा परिवार है, आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा भी मतलब मनोबल बढ़ेगा। और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे आपकी सिंपल सी टॉपिक को लेकर के, जो हमारा टॉपिक था, हमारा जो इन्फर्टिलिटी होता है क्या है, उसकी बात करेंगे। इसके साथ में इसके कारण क्या है, ठीक, बाकी चीज़ें जो समझे होंगे एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो सबसे पहला हमारा सवाल बेटा यही रहेगा, इनफर्टिलिटी यानी वंध्यता जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, वंध्यता इनफर्टिलिटी। एक शब्द मैं लिखूंगा यहाँ पर, वंध्यता, हिंदी में बोलते हैं वंध्यता। ठीक है बेटा, वंध्यता बोलेंगे। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ठीक, ये होता क्या है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, ये नहीं चलेगा सारा, चलिए कोई नहीं। ठीक। तो अब मैं बात करूंगा वंध्यता नहीं, इनफर्टिलिटी क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो सिंपल से जानेंगे क्या होता है वंध्यता। आप लोगों ने देखो समाज में क्या होता है, अब जब भी आपको आसपास में कपल ऐसे देखते होंगे, कुछ दंपत्ति ऐसे देखते हैं जिनकी संतान नहीं होती है। ठीक है, मैं सीधे शब्दों में बोलूं, उनके बच्चे नहीं होते हैं। ठीक। काफ़ी ट्राई करने के बाद में खाली फिर दवाई भी कराते हैं, बहुत सारी दवाई ट्रीटमेंट कराते हैं वगैरह वगैरह, जो भी समाज में जो प्रचलित प्रथाएं हैं वो भी करते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे जो है कहीं ना कहीं वो अपनी संतान से वंचित रह जाते हैं। ठीक। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कि सारी चीज़ बात करेंगे हम लोग उसकी। चलो, तो स्टार्ट करेंगे पहले इसकी डेफिनेशन से, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और फिर समझाएंगे क्या चल रहा है सारी चीज़ें। ठीक है। तो हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी बनता क्या होता है। तो मैं बात करूँगा यहाँ पे, समझेंगे कोई किसी दंपत्ति द्वारा, दंपत्ति समझ रहे हो, पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है। ठीक है, दंपत्ति द्वारा लगातार 2 वर्षों तक, लगातार 2 वर्षों तक असुरक्षित सहवास करने के बाद, क्या लिखेंगे, लगातार 2 वर्षों तक असुरक्षित, असुरक्षित सहवास, सहवास समझ रहे होंगे, सहवास मैथुन, मैथुन करने के बाद, करने के बाद थोड़ा अच्छा है, करने के पश्चात लिखेंगे। ठीक है, करने के पश्चात स्त्री यानी महिला गर्भ धारण, ठीक है, ये प्रेगनेंसी थी वो कंसीव नहीं कर पा रही है, गर्भ धारण नहीं कर पाती है। ठीक। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, वो जो सामने वाला जो बंधे जो भी दंपति हैं वो कैसे हैं, वो बोलेंगे बंधे हैं। ठीक है, बंधे। अब देखिए अलग अलग शब्द दिए, जैसे आप हिंदी टर्मिनोलॉजी बात करते हैं, हिंदी शब्दाभाषा में, तो हिंदी में एक नाम आता है जिसके बच्चे नाव के बांझ बोला जाता है। ठीक है। और मतलब महिला को बांझ बोलते हैं, और पुरुषों क्या बोलते हैं, आई थिंक विधुर बोलते हैं, नहीं विधुर ही बोलते हैं, तो कुछ और होता है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हिंदी में मैं नहीं हूँ, हालांकि हिंदी से हमारा अभी कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ महिला जो होती है उसे बांझ बोला जाता है, ये मुझे पता है। ठीक, ये कंफर्म है। और पुरुष क्या बोलते हैं ये आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक, जिसके बच्चे ना हो। यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, किसी दंपति द्वारा लगातार 2 वर्षों तक असुरक्षित सहवास, असुरक्षित, सुरक्षित सहवास का मतलब, सुरक्षित सहवास वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन यूज करते हैं, जैसे कोई कंडोम हो गया। ठीक है, बाकी आईयूडी वगैरह जो आप लोगों ने इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है,
और ऐसे सारी चीज डिटेल में पढ़ाइए। आप जाकर के प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या असुरक्षित सेवा करने के बाद भी क्या करते हैं, करने के पश्चात ठीक क्या नहीं कर सकते हैं, स्त्री होती है वो गर्भधारण नहीं कर पाती है। अब इसके कारण क्या है, ठीक, अब हम जानेंगे इसके कारण, भाई ये क्यों नहीं कर पा रही है। अब कारण क्या है, तो कारण में हम बात करते हैं तो कारण में क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका क्या कारण रहता है, उस कारण तो सामाजिक कारण हो सकता है। ठीक है, सामाजिक, चलो सामाजिक कारण नहीं, यहाँ पे लिखेंगे शारीरिक कारण, यानी स्त्री या पुरुष में से किसी भी शारीरिक कारण। ठीक, ऐसे समझा देंगे, सब शारीरिक कारण हो सकता है। यानी बोले तो शारीरिक कारण तो शरीर में किसी प्रकार का कोई अंग में है, कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो उस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बोले तो गर्भधारण नहीं कर पा रही महिला। ठीक, किसी में ये चीज देखो, किसी में भी हो सकती है, स्त्री हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है। और हाँ, दूसरी बात, वंध्यता के लिए स्त्री और पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं, ना कि केवल स्त्री जिम्मेदार होती है। ठीक है, लेकिन हमारे समाज में ये होता क्या होता है, जो मतलब इस कंडीशन में यानी वंध्यता कंडीशन में क्या होता है, आपका स्त्री को ही क्या किया जाता है, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब उसको ही उसका दोषी माना जाता है, पुरुष से उसका कोई वास्ता नहीं। लेकिन रियल में जो साइंटिफिक रीजन है वो दोनों हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है, ठीक, और पुरुष भी हो सकता है। ठीक, ओके, चलिए बेटा, तो कारण मैंने क्या लिखा, शारीरिक कारण। शारीरिक कारण देखो दोनों में हो सकते हैं, स्त्री के भी हो सकते हैं और पुरुष के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में और क्या कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण है, ठीक, और बात करेंगे और कौन सा कारण, मनोवैज्ञानिक कारण मतलब मन से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद में बहुत सारे कुछ लोग दवाई का औषधि, औषधि मतलब लगातार जो आपकी गर्म रोग गोलियां होती हैं वो खाते रहते हैं, और भी मतलब जो कुछ ऐसी मेडिसिन, ठीक, जो खाई हैं वो आगे जाकर के साइड इफेक्ट करती हैं, और वो जो जो प्रेगनेंसी होती है बोले तो गर्भ धारण की क्षमता होती है उसको कम कर देती है। ठीक है, उससे जो गर्भ होता है कंसीव नहीं करने देती है। इसके बाद में और कौन सा कारण हो सकता है, एक रीजन लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिरक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक कारण क्या है, आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, जब आप पढ़ते हो रक्त को, क्या पढ़ते हो, रक्त को, रक्त में बेटा जैसे पढ़ते हो RH फैक्टर, RH फैक्टर का नाम लेते ही आपके दिमाग की घंटी और दिल की जो भी है आपकी घंटी जहां है सब बजने चाहिए। ठीक, RH फैक्टर की कोई सारी चीजें जो सिंपल से ब्लड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, RH फैक्टर में क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसा मतलब पुरुष और महिला है जिसमें RH फैक्टर नहीं है और बच्चे में RH फैक्टर है, ठीक है, या बच्चे में नहीं है, पुरुष में है, महिला में है, किसी एक में है, किसी एक में नहीं है। तो गर्मी है थोड़ी सी, माफी चाहूंगा, ठीक, पसीना आ रहा था इस वजह से पहुंचना पड़ा। तो मैंने क्या लिखा, RH फैक्टर जो है किसी में है किसी में नहीं है पहले में। तो अब जब उनका ब्लड जो है मिलेगा, सिंपल सी बात है, बच्चे जब माँ के घर में रहेगा, ठीक है, तो ब्लड तो कॉन्टेक्ट करेगा उसका, तो करेगा। इस कंडीशन क्या होता है, RH फैक्टर नहीं होते हैं, और इस कंडीशन क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है, जिसे इरेथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो उसमें जाकर के फर्स्ट क्लास में। तो ये कारण होता है प्रतिरक्षात्मक, ठीक, क्योंकि ये एंटीजन होता है, क्योंकि वो एंटीबॉडी बना देती है इसके विपरीत, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी सेल्स डेड हो जाएंगी, मतलब ये विषाणु होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में और क्या कारण हो सकते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं, शारीरिक मानसिक हो गया, ठीक, मनोवैज्ञानिक मानसिक, एक मानसिक मान लो, मानसिक कारण, ठीक है, मानसिक कारण, औषधि, प्रतिरक्षात्मक हो गया। ठीक, ये सारे कुछ कारण है आपके इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं की बात करना हो गया। ठीक, इसके बाद और क्या हो सकता है, और कुछ मतलब बोले तो कुछ हमारे आनुवांशिक कारण हो सकते हैं। आनुवांशिक एक नाम और बोल सकते हैं, जन्मजात, जन्मजात। अब देखो जन्मजात में जैसे आप इसमें नहीं, लेकिन इससे जो आगे चैप्टर पढ़ोगे, जब गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी बीमारी पढ़ेंगे जो आपके गुणसूत्र से संबंधित होती है,
तो ऐसे गुणसूत्रों में कुछ आपकी जब ऐसे गड़बड़ हो जाता है, उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, कहीं पर 22 जगह पे 23 हो जाए, ठीक है, 22वां जोड़ा जो होता है एक और बढ़ जाता है, किसी में कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो भी मतलब व्यक्ति होगा वो मतलब बोले तो बंद ही होगा, ठीक, वो भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ कारण है मोटे मोटे जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई सस्पेंशन नहीं रहना चाहिए, ठीक। चलिए बेटा, इसके बाद में आगे बात करेंगे इसके कारण के बारे में। अब इसके निवारण क्या है, ठीक, निवारण क्या है, मतलब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, साइंस इसके लिए क्या कहती है भाई, आपकी बायो क्या कहती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समाधान, मतलब ये हमारे कारण है, इधर हमारी समाधान है इसका, ठीक, समाधान। सिंपल से माने किसी प्रकार से एक इमेज बना लो कि हमारा ये कारण है, तो इसका समाधान क्या है। तो बेटा इस कंडीशन जब ऐसी आती है तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को एक अच्छे कुशल डॉक्टर के पास, जो अच्छा से चिकित्सक है आपके पास में, उससे संपर्क करना चाहिए, ठीक। और संपर्क करता है तो क्या है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिन्हें दवाइयों के द्वारा सही किया जा सकता है, ठीक है, ठीक। कुछ विकार ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे चिकित्सक के देख रेख में क्या करेंगे, उसका परामर्श लेते हैं और कंटिन्यू जब इलाज चलता है तो कुछ विकार होते हैं वो सही हो जाते हैं, ठीक है। उसमें नहीं कुछ विकार, देखो मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ विकार, विकार बोले तो कमी बीमारी, कुछ विकार कुशल चिकित्सकों व दवाइयों की सहायता से ठीक किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें हम कुछ दवाई की सहायता से उन्हें ठीक कर लेंगे, लेकिन इसी में क्या होता है, कुछ रोग ऐसे होंगे जिनका लाइलाज है, मतलब लाइलाज समझ रहे हो, जिनका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक, हर जगह से मना कर दिया गया है, ठीक, अब आपके कुछ नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में साइंस क्या कह रही है उसकी बात करेंगे, आपकी बायो क्या कहती है, ठीक। यदि विकार होता है ना, यदि विकार यानी जो आपकी समस्या है, यदि विकार साधारण इलाज से यानी सिंपल बोले तो दवाइयों से, दवाइयों से दूर नहीं होता, ठीक। ये मैं देखो सब लैंग्वेज अपने हिसाब से हाँ खड़े खड़े आपके जो सामने बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है, बड़ा है, लेकिन अब आप सोचो एकदम एक्टिवली रट के लेके आओ तो रटना असंभव। मैं आपसे कहूँगा उस चीज़ को रटना नहीं है, केवल समझो उसके लिए, और फिर उसे आप और अच्छा कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो ट्राई करिए, आप अच्छा कैसे कर सकते हो उसकी बात करेंगे। तो वैसा ही मैं कर रहा हूँ आपके सामने, यदि विकार दवाइयों से दूर नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है, तो व्यक्ति को, तो व्यक्ति सहायक कुछ जनन प्रौद्योगिकी, जनन तकनीकी लिखेंगे, चलो तकनीकी प्रौद्योगिकी हटा दें, एक वर्ड थोड़ा सा अजब लगेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इस चैप्टर को तुम बहाना पढ़ लो, क्योंकि हमारा एक बायो चैप्टर अलग है। जनन तकनीकी, तकनीकी का उपयोग करके संतान प्राप्त कर सकते हैं, संतान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति ही, ठीक, जिनमें ये साधारण इलाज करा के देख लिया, हर जगह से सब कुछ करा के देख लिया, लेकिन फिर भी उन्हें जो है समस्या का उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए साइंस ने कुछ जनक तकनीकी है वो उपयोग कर दी, मतलब दी है, ठीक है। उनका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, व्यक्ति क्या कर सकता है, सिंपल से संतान प्राप्त कर सकता है, ठीक। तो इन तकनीक को कहता क्या है, क्या कहेगा,
देखिए वैज्ञानिक क्या बोला है के लिए, हम लोग क्या कहेंगे इनके लिए, तो इन तकनीकों तकनीकों को, अब देखो ये हिंदी इंग्लिश सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, अच्छे से स्टार बना लो भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तकनीकों को सहायक जनन सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या बोलेंगे, सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है सहायक, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतने शॉर्ट में क्या बोलेंगे। अब इसका नाम जो है आप लोग और मैं भी, जब जितने भी आप ये लेक्चर में, इसके बाद में एक लेक्चर और लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी एआरटी पढ़ेंगे, तो एक बार में सारी कर देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसके दो पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आसानी से आप उसे अच्छे से देख सको और कर सको अपने डाउट क्लियर। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा मैंने बात करेंगे यहाँ से आगे की, जो एआरटी होती है ये चीज़ समझ लीजिए अच्छे से। देखो जो आपकी ऐसी तकनीकी जो संतान उत्पन्न करने में सहायता कर रही है, ठीक, संतान उत्पन्न नहीं कर रही वो सहायता कर रही है, तो क्या कर रहे हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जैसे में यहाँ पढ़ रहे हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, एआरटी यानी शॉर्ट में आप इसे एआरटी बोलोगे। कौन कौन सी एआरटी हमारे समाज में, मतलब अभी जो मार्केट में है, हॉस्पिटल में चल रही है, कौन इनका यूज हो रहा है, सबकी बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो एआरटी बहुत पढ़ोगे, बहुत सारी, आप टेस्ट भी पढ़ोगे। ठीक, आप जिप्ट पढ़ोगे, गिफ्ट पढ़ोगे, आईबीएफ पढ़ोगे। आईबीएफ दो तरह, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक इन विवो फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे। ठीक, इसके बाद में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सरोगेट मदर का, सरोगेसी। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ये सब एआरटी है। किस व्यक्ति को क्या लेना है, ठीक, क्या जैसी कमी है उसके अनुसार ही इसका इलाज है। ठीक है, सिंपल से मीनिंग ये बोला जाए। ओके, चलिए तो इसे हटा देंगे। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट एआरटी की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको हटाएंगे और यहीं पर मैं उसको खत्म कर देंगे। फटाक समझेंगे आपकी जो फर्स्ट जो एआरटी है क्या है और क्या कहता है आपका समाज और क्या कहता है आपका रवैया, सब कुछ देखेंगे। तो फर्स्ट एआरटी की हम बात करते हैं, आई थिंक यहाँ तक तो विजुअल होगा, सारी चीज़ें थोड़ा सा उधर देखेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करेंगे। आपको फर्स्ट आपका आता है पात्रे निषेचन बोलते हैं हिंदी में, पात्रे निषेचन। भाई हिंदी के वर्ड हैं थोड़े सा, आईवीएफ आईवीएफ करते तो याद कर लोगे, लेकिन पात्रे निषेचन कुछ आपको यह लगेगा। इसे बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जड़ से लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में बोलेंगे आईवीएफ। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, आईवीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आईवीएफ बोलेंगे। क्या होता है इसमें आईवीएफ में, जैसा नाम है वैसा इसके काम है। नाम बेटा लिखो पात्र निषेचन, पात्र मतलब कि कुछ पात्र लिया गया होगा, पात्र में कोई बर्तन लिया गया। यहाँ पर बर्तन क्या लेते हैं, यहाँ पर बेटा ले जाती है एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब, जिस जो आप जाते जानली जो आप देखते हो केमिस्ट्री लैब में, बायो लैब में बहुत सारी रखी मिल जाती है इस टाइम में। ठीक, उल्टी रखी हुई मिल जाती है। ठीक, इससे बड़ी होती है शायद इससे बड़ी होती है शादी करते थे, मैं तो प्यार में देखी है, लेकिन आप लोगों ने और इंटर कर रहे हो तो आप जो सी बात है सब लोग हैं इससे परिचित होंगे। ठीक है, बेटा मैं यहाँ पर बात करूंगा सिंपल सी किसकी, आईवीएफ की। तो आईवीएफ में क्या होता है, यहाँ पर जो आपके गैमेट होते हैं, गैमेट यानी युग्मक, शुक्राणु अंडाणु। ठीक है, सिंपल से मैं लिखूंगा यहाँ पर शुक्राणु व अंडाणु। देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट लिखूंगा, शॉर्ट में, लेकिन ट्राई ये करूंगा आपको इसके बाद में कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। जैसे मैं लिखा है आपको शुक्राणु व अंडाणु को परक नली में
परख नली में शारीरिक, चलो शरीर जैसी लिख देंगे, शरीर जैसी परिस्थिति में अंडाणु को शरीर जैसी परिस्थिति में रखकर निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर एक सिंपल सी प्रणाली ली जाती है। ठीक है, मान लिए आपका ये है आपकी प्रणाली और इसमें क्या है, आपने ये रख दिया ओवा और इसमें छोड़ दिए आपके स्पर्म छोड़ दिए। ठीक, जितने भी चाहिए, माने यहाँ पर 2 छोड़े हुए, आप एक खत्म बचे, मैं एक कर रहा हूँ। ठीक है, एक स्पर्म है, एक अंडाणु है, ये वाला अंडाणु, ये वाला स्पर्म है। ये क्या कर रहे हैं, ये बॉडी से बाहर महिला के शरीर से निकाल लिए जाते हैं। ठीक, ये सब डॉक्टर जो है सब चेकअप करता है कि कब अंडोत्सर्ग हो रहा है, कब अंडा लेना है, सारी चीजें एक जैसे एकदम से नहीं, रैंडमली आए आईवीएफ कर दो और डॉक्टर आके कर देगा। ठीक, ये प्रॉपर चेकअप होता है। ठीक, सबका टाइम डिसाइड कर लेता है, हाँ इस टाइम में ये हो रहा है, सारी क्रिया जो मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, एमसीसी में जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मतलब जो है प्लान की जाती है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इसका टेम्परेचर यानी जो शरीर का टेम्परेचर होता है सामान्यतः, ठीक उसी टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। एकदम पूरा वही फिट हो जाएगा जैसा कि बॉडी में हो रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये इसमें एंट्री करे डाले जाते हैं तो ये इसको निषेचन कर देता है। ठीक, इन केस यदि ये निषेचन नहीं कर पाता है, इतना शुक्राणु है वो वीक है, मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, और आगे भी पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ERT और पढ़ेंगे। ठीक है, उसका काम यहाँ पर भी है और उसमें अलग से भी उसे यूज कर सकते हैं। IVF करा रहे हो, IVF में देख पा रहे हैं कि शुक्राणु वीक है, कमजोर है। शुक्राणु कैसा है, कमजोर है, बिल्कुल बकलोल है, पता नहीं कहाँ जा रहा है इसे। ठीक, तो उस टाइम पर डॉक्टर क्या करेगा, इस शुक्राणु को ही क्या करेगा, डायरेक्ट सिरंज मिलेगा सुई में और उसको सीधे क्या कर देगा, इसके जो ओवा होता है, ओवा के साइटोप्लाज्म में क्या कर देता है, ये इंजेक्ट कर देता है, जिसे बोलते हैं ICSI, ICSI बोलते हैं। ठीक है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है। ICS की देखो फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्म को सीधा उठा करके और जो आपका अंडाणु होता है उसके साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है। ठीक, झंझट खत्म, शुक्राणु कितना ही वीक हो, अब बच्चा हुआ जो काम है वो उसका न्यूक्लियस है वो तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग मैंने क्या बताया आपको, जो ICSI होती है उसके बारे में, ये IVF करते टाइम भी कर सकते हैं। इसके बाद में जब यहाँ से जो बच्चा बनेगा, जो भाई बनेगा, उसका नाम होता है परख नली शिशु की बात, परख नली शिशु। तो इस विधि को एक नाम और ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से आ सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या लिखेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते हैं, परख नली शिशु बोल सकते हैं। ठीक है, और आपके जो पात्रे निषेचन है वो तो बोल ही सकते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनकेस क्या हो, निषेचन होगा, इनकेस क्या सब मतलब ये तो सब सामने हो रहा है, जो साइंटिस्ट जो डॉक्टर लोग हैं तो उनके सामने हो रहा है, आंखों सामने हो रहा है, तो वो देख लेते हैं। अब जो है आपका निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में प्रक्रिया क्या शुरू होती है बेटा, विदलन। क्या होता है, विदलन होता है। विदलन क्या होता है, क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, जो आपका युग्मक है, सॉरी आप युग्मक नहीं होगा, अब हो गया युग्मनज। क्या हो गया आपका, युग्मनज हो गया बेटा, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज हो गया यानी जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा, बार बार करेगा, विभाजन करेगा। ठीक है, विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन, जिससे क्या होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण होगा।
ठीक, ये जो कोशिकाओं का निर्माण होगा, इन कोशिकाओं क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइन अच्छी से आप कर सकते हो। जो यहाँ पर आपके एगुमेनज होता है, जाइगोट के जब क्लीवेज होता है, इसमें विभाजन होता है, होने के बाद में जो कोशिकाएं बनती है उनको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक, अब ये ब्लास्टोमियर हिंदी बोलते हैं कोरक खंड। क्या बोलेंगे, कोरक खंड बोलते हैं बेटा, हिंदी में इसका नाम है, एनसीईआरटी लिख के दे रही है कोरक खंड। दोनों हालांकि लिखे हैं, ब्लास्टोमियर भी लिखा है और कोरक खंड भी लिखा है, आपकी मर्जी जो आपको उचित लगे आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक, अब बात करेंगे आगे की। अब ये कहानी पूरी नहीं हुई है। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में जो यहाँ से युग्मनज बन जाता है, उस युग्मनज को डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इस परख नली से उठा करके और माता की जो माता जो होती है उसके शरीर में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे, शरीर में स्थानांतरित कर देते हैं। तो निषेचन कराया जाता है जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। सिंपल सी बात, निषेचन हुआ तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज का निर्माण होता है। जिसे माता, मतलब जिसने आईवीएफ करवाई है उसके शरीर, माता के शरीर में स्थानांतरित, क्या लिख रहा हूं बेटा, स्थानांतरित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक, देखो ये चीज हो गई बोर्ड के नजर से, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, यानी इसमें हम लिख क्या कह सकते हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद में और क्या है, तो और है बेटा इसमें बहुत चीजें हैं जिनकी अभी बात करेंगे हम लोग एक एक करके। तो इसमें है आपका, सबसे पहले क्या होता है, यदि आपका जाइगोट, सुनिए मेरी बात, यदि जाइगोट यानी जाइगोट बोले एगुनेज आपका 8 कोशिका का है, कितने का है, 8 कोशिका का है, तो उसको क्या कहाँ ले जाएंगे, 8 कोशिका का है, 8 कोरक खंड का है, किसका होगा, 8 कोशिका खंड का, तो उसे हम कहाँ ले जाएंगे, जैसे थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे यहाँ से, जो बेटा ये थोड़ा आपका चलिए ये ऐसा ही बना देंगे, छोड़ देंगे ऐसा ही करके। ये मान लीजिए आप लोग जो है ये ग्रीवा हो जाएगी, ये ग्रीवा हो जाएगी, और ये मेन चीज है ना, मुझे ये समझाना देखो इस चीज को, ये चीज है, क्योंकि ये अभी जो जब क्वेश्चन मैंने करवाए थे तो वहां से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ था। अब इसमें जो पार्ट पढ़ते हो तो ये समझ में, ये मान लीजिए आपका ये पूरा हिस्सा होता है, ये गर्भाशय होता है ये वाला, ठीक है, और इसके बाद में ये जो होता है आपके, ये नली होती है जिसे बनती है फैलोपियन ट्यूब, और ये होते हैं आपके अंडाणु, सॉरी अंडाणु नहीं, अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय, ओवरी बोलते हैं, 2 होती है, एक इधर होती है एक इधर होती है। यदि इन केस आपका जो भ्रूण है, भ्रूण बोले, अब तो भ्रूण बन जाएगा, इससे भ्रूण बनेगा, या यहाँ पे लिखेंगे जाइगोट, ये गुमनज, क्योंकि मैंने उधर गुमनज लिखा है, यहाँ इंग्लिश लिख दिया है, ये गुमनज, ठीक। 8 ब्लास्टोमेयर का है, क्या लिख रहा हूँ, 8 ब्लास्टोमेयर, 8 ब्लास्टोमेयर्स का है, 8 कोश का है, तो उसको कहाँ ले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ले जाएंगे, फैलोपियन या अंडवाहिनी में, फैलोपियन। अब यहाँ पर फैलो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक एफ आएगा, शॉर्ट में आता है एफ, इस वजह मैं लिखा हूँ फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका, उसमें क्या ले जाएंगे इसको, स्थान, मतलब यहाँ कहीं पर इसको ला करके स्थानांतरित कर देते हैं उस परख नली से निकाल करके, ठीक। तो यह जो क्रिया होती है उसे कहते हैं बेटा जिफ्ट, क्या कहते हैं, ZIFT, जिफ्ट कहा जाता है। तो जिफ्ट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जिफ्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जिफ्ट हो जाएगी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, जाइगोट
इंट्राफैलोपियन, ये एफ हो गया फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, नीचे जगह भी याद नहीं है स्पेस के, तो इसे बोलेंगे जिप्ट। अब देखिए जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें लिखा हुआ था 16 से अधिक पोरखंड वाले भ्रूण को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपके ऑप्शन अलग अलग दे रखे थे, ऐसे इसका भाई आपका ये भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसमें जिप्ट होता है वो 8, जब आपके कितने होंगे 8 होंगे। ठीक, 8 कोश क्या होंगे उसको उठा के यहाँ डाल देते हैं, उसे क्या बोलेंगे जिप्ट बोलेंगे। ठीक, इसके बाद में इन केस क्या हुआ, ये जो है आपका भ्रूण जो है वो ज्यादा का है, 8 से ज्यादा का है। चलिए तो इससे मैं यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये आपका टॉपिक खत्म करेंगे पूरा। यदि भ्रूण क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये पहला पॉइंट है, यानी यहाँ जब आपका जब होता है आईवीएफ फर्स्ट चांस है कि वो जिप्ट कराया जाए। ठीक है, सेकेंड चांस, सेकेंड चांस क्या नहीं, यदि भ्रूण यानी जो आपका जायगोट है, जायगोट यानी एगोनज 8 से अधिक कोरखंड का है, 8 से अधिक ब्लास्टोमेर है। ठीक है, 8 से अधिक ब्लास्टोमेर। ठीक, तो उसे सीधे कहाँ ले जाएंगे गर्भाशय में, उसे सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, स्थानांतरित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक, तो इसे हम इंट्रा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट बोलेंगे, इससे सीधे कहाँ गर्भाशय लेके आ रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा IUT। अब देखो एक शब्द पढ़ा है बेटा आपने IUD, और ये पढ़ा रहा हूं मैं आज IUT। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, IUT पढ़ा रहा हूं। तो दोनों में डिफरेंस जानेंगे। ये जो विधि है ये आपकी जन्म जो मैंने वृद्धि जो जनसंख्या होती है जन्म को नियंत्रण करती है, और ये जन्म को बढ़ावे जनसंख्या को बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है IUD और IUT में। वो आपकी क्या होता है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, अंतःगर्भाशय युक्तियां। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भाई वो युक्ति नहीं है, टेक्नोलॉजी है, टी आ रहा है, वो डिवाइस लिखा था लास्ट में, यहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगा, टी है। ठीक है, IUT इसे बोलेंगे शॉर्ट में क्या है आपका इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसे IUT कहते हैं। यानी ये जब करा दिया जाएगा तो इसके क्या नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा IUT। और IUT इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, इधर फुल फॉर्म लिखेंगे, इसकी लिखेंगे इंट्रा यूटेराइन टेक्नोलॉजी, सॉरी ट्रांसफर, सॉरी क्या लिखेंगे ट्रांसफर लिखेंगे, TRANSFER। ठीक, तो देखो यहां से आपके दोनों जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है, ठीक, चाहे आपका IUT हो या आपका जिप्ट हो, ठीक, ZIFT हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने जो भी आप कहीं के कहीं कोई भी बोर्ड हो आपका, ठीक, कहीं के भी हो, हर जगह के लगा दीजिए। ठीक, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिप्ट होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, यानी इसका जो भ्रूण होगा वो सीधे यहाँ पर जहाँ जो आपका गर्भाशय होता है, ठीक है, महिला के अंदर, वहां पर ला करके स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, और इसके बाद में जो सिंपल से जो प्रोसेस है आपके, जो भ्रूण का परिवर्तन की जो क्रिया होती है वो सब यहाँ पर होगी। अब ये IVF जो होती है वो मतलब कि डॉक्टर होगा किसको सलाह देगा, तो सलाह किसको देगा, देखो इन केस क्या है, महिला के अंदर निषेचन नहीं हो पा रहा है। ठीक, मैंने लिख दिया है महिला जो है, चलो ऐसे समझा देंगे, मिटाएंगे नहीं। ठीक, महिला निषेचन नहीं कर पा रही है, भ्रूण प्रवर्धन करने की क्षमता है, भ्रूण अंतर ऊपर हो जाएगा, भ्रूण का प्रवर्धन करने की मतलब जो भ्रूण विकास है वो भी हो जाएगा, लेकिन निषेचन नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, तो उस केस में डॉक्टर सलाह देगा IVF करवा लीजिए। ठीक, दूसरा यदि महिला बॉडी मतलब क्या पुरुष के अंदर, ठीक, पुरुष जो है वो उस स्पर्म को नहीं पहुंचा पा रहा है,
तो वो भी मतलब जो है आपका आईवीएफ के सारे करा देंगे। इसके बाद में आईवीएफ को छोड़ के एक और टेक्नोलॉजी पुरुष के लिए, तो आजकल वो जो है डॉक्टर लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। जिसमें हम बात करेंगे आपके आईसीएसआई वाले, या आप एआई पढ़ेंगे। एआई वाले में एआई वो आपका जो होता है वो मोस्टली पुरुषों के लिए होता है। एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ठीक। तो ये जो टेक्नोलॉजी ये स्पेशल पुरुषों के लिए है, ठीक। चलिए, तो ये सिंपल सी बात समझ गए होगे आप। हमने अभी जो बात पकी थी पास्चराइजेशन यानी आईवीएफ की, इसके बाद में जो इससे जो इनके जो है मैंने दो कहाँ कहाँ पर को लेके जाते हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके मैंने जस्ट आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा है, और अभी भी आप कंफ्यूज है आईवीएफ यानी जितना मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक, ये कार्ड नहीं हो सकता है, प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू बेटा।